अब आ जाइए उस बड़ी खुशखबरी की तरफ जो कल रात को पाकिस्तान के हवाले से आई है। और वो खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जनाब दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दफाई मुआहिदा जो है उसके ऊपर दस्तखत हो गए हैं। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ से रवाना हुए थे और उसी वक्त ये आइडिया होना शुरू हो गया था कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि अभी अभी इनकी मुलाकातें जो हैं वो हुई थी सरबराह कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कतर में हुई थी, और लेकिन वो आए 1 या 2 दिन उन्होंने क़याम किया और उसके बाद दोबारा जो है वो सऊदी अरब के लिए निकल पड़े। और जैसे ही वो सऊदी अरब की एयर स्पेस के अंदर दाखिल हुए थे तो सऊदी F-15s ने जो है उन्हें वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया, और उनके साथ साथ जो है जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का जहाज़ है उसके साथ साथ उन्होंने ट्रेवल किया। वहीं से इंडिकेशंस आना शुरू हो गई थी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि आम तौर पे मतलब मैंने खुद बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स को जो है वो सऊदी अरब जाते देखा है। इमरान खान साहब जाया करते थे, नवाज शरीफ साहब भी जाया करते थे, लेकिन इस मरतबा ये जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा था दिस वाज अनप्रेसिडेंटेड। अब जाहिर बात है उसमें जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। ये जो दिफाई मुआहिदा आपस में हुआ है, दिफाई मुआहिदा बेसिकली कहता क्या है? दिफाई मुआहिदा ये कहता है कि अब दोनों के ऊपर, इनमें से किसी एक भी मुल्क के ऊपर अगर हमला हुआ तो वो दोनों मुल्कों के ऊपर हमला जो है वो तस्वुर किया जाएगा। अब अगर इसको पाकिस्तान के सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जाहिर बात है अभी अभी पाकिस्तान की और इंडिया की जो है वो जंग होकर हटी है। इसका मतलब है कि इंडिया ने आज के बाद अगर कोई शरारत की और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के बिल्कुल साथ आके खड़ा होगा। उसके रिसोर्सेज, उसके फाइटर जेट्स, उसके तमाम तर जो इंस्टॉलेशंस हैं वो पाकिस्तान के डिस्पोजल के ऊपर होंगी। और इसी तरह वाइस वर्सा जो है वो अगर खुदा न खास्ता किसी ने मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा इनके ऊपर खुदा न खास्ता हमला करने की कोशिश की, इजराइल ने अगर कोई इस किस्म की हरकत करने की कोशिश की या किसी और भी थर्ड पार्टी ने इस किस्म की कोई हरकत की कोशिश की, तो हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान को मिली है।